हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टीम आयरन के बारे में कि स्टीम आयरन को किस तरह से यूज किया जाता है, ये होती कैसे है और इसको सेटअप कैसे करना है। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो आपको कहां से लेना चाहिए, कितने की आती है। और वैसे आपको मैंने सेटअप करना पहले से ही सिखाया है। जो वीडियो मैंने आपको पहले से बनाया उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिस वीडियो में मैंने आपको इस आयरन को कैसे अनबॉक्स करना है और कैसे इसका सेटअप करना है पहले सिखाया था, पर आज मैं यूज करना सिखाने वाली हूँ। क्योंकि क्या हो रहा है, आप लोग स्टीम आयरन परचेस तो कर रहे हो, जैसे तैसे आप कहीं से भी परचेस कर लेते हो, लेकिन आपको उसको यूज करना नहीं आता। क्या करते हो आप, जो स्टीम वाला बटन होता है उसको पूरे टाइम दबा के रखते हो, तो बहुत ज्यादा वाटर आता है और आपकी प्रेस में फिनिशिंग बिल्कुल नहीं आती है। बेसिक बताऊंगी कि सेटअप कैसे करना है और डिटेल में सिखाऊंगी कि यूज कैसे करना है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप स्टीम आयरन परचेस करने का सोच रहे हो तो आपको कौन सा स्टीम आयरन लेना चाहिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास जो स्टीम आयरन है वो सिल्वर स्टार का है। मैंने सिल्वर स्टार का स्टीम आयरन लिया है, जिसको मैं काफी लंबे टाइम से यूज कर रही हूँ, एकदम बढ़िया चलता है। तो अगर आप भी स्टीम आयरन लेने का सोच रहे हो तो सिल्वर स्टार का ले सकते हो। दूसरा कोई और ब्रांड मैंने यूज नहीं किया है तो मुझे नहीं पता है कैसा चलेगा। हाँ, मैंने जैक का यूज किया पर वो मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आया, पर मैंने सिल्वर स्टार का यूज किया तो वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। और स्पेशली जो फुल प्लेट होल वाला जो सिल्वर स्टार का स्टीम आयरन आता है वो भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है। तो आप उसमें से जो भी मॉडल मिलता है वो ले सकते हो। बेंटली का सिल्वर स्टार का स्टीम आयरन अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। कितने का आएगा, तो देखो 3000 के लगभग आपको मिल जाएगा। कम भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि आप ऑनलाइन ले रहे हो या ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन लेते हो तो मार्केट में आपको प्राइस थोड़ी कम मिल सकती है। अगर आप ऑनलाइन मंगवाने वाले हो तो शिपिंग वगैरह ऐड हो जाएगी, तो उसके हिसाब से थोड़ा ऊपर चला जाएगा प्राइस, 200-300 रुपए। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से लेने वाले हो। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सा लेना है तो मैंने प्रोडक्ट टैग भी कर दिया है, तो आप ले सकते हो। फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह पे अवेलेबल रहता है इजिली, ठीक है। तो मैंने सिल्वर स्टार का लिया है। अब देखो, सिल्वर स्टार का स्टीम आयरन होता कैसा है, देखो पहले मैंने आपको इसको अनबॉक्स करना और सेटअप करना का पहले ही वीडियो बना दिया, तो मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगी ताकि मेन चीज जो है हमारी यूज करना, वो हम टॉपिक को अच्छे से सीख पाए, इसीलिए। तो देखो, इस तरह से मैंने वाटर टैंक को हैंग करके रखा है। बगल में मैंने यहाँ पर स्विच और सॉकेट लगाए हैं जो 16 एम्पेयर का है, क्योंकि 16 एम्पेयर से क्या ये सही चलता है, नहीं तो ये क्या होता है, सॉकेट खराब हो जाता है, स्विच और सॉकेट। और इसके बाद यहाँ पर इसमें ये पाइप भी आता है, और मैंने इसको डोरी को लंबा करने के लिए इसमें एक्सटेंशन लगाया है। एक्सटेंशन आप लगा सकते हो क्योंकि इसकी जो डोरी रहती है लगभग 1.5 मीटर की आती है। देखो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी बड़ी है, लगभग 1.5 मीटर की। तो यहाँ पर देखो, इसका जो वो रहता है ना सॉकेट, मैंने यहाँ पर भी लगाया, तो देखो 16 एम्पेयर में लगा हुआ है मेरा। इसमें ये अच्छे से बैठ जाता है और चलता भी बढ़िया है इससे। नॉर्मल में लगाओगे तो बढ़िया नहीं चलेगा, 16 एम्पेयर में आप इसको लगाना। इसके बाद देखो, यहाँ पर ये रहता है ना, इसमें ऐसे क्लिप्स को जो टाई होती है ना, टाई टाई लगाकर मैंने इसको ऐसे दोनों को ज्वाइन कर दिया ताकि दोनों चीजें अलग अलग नहीं हो। नहीं तो देखो क्या क्या होता है, यहाँ पर ये जो पाइप रहता है, ये डोरी इससे चिपकती है ना, तो ये वाला पार्ट पूरा गर्म होता है, तो उससे ये जलने के चांसेस रहते हैं कि पाइप या ये जल के इसमें होल हो जाए। पर वो आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है। जैसे ये पाइप जो रहता है ना, नॉर्मली जो वाटर लेवल पाइप होता है ना, ये वही रहता है। तो आप इसको कहीं से भी हार्डवेयर की शॉप से इजीली ले सकते हो अगर आपको लंबा करना है तो। और अगर डोरी को लंबा करना है तो नॉर्मल जो डोरी रहती है, आप ऐसी मोटी वाली डोरी ले सकते हो, और उसमें सॉकेट तो वहां से कट करके लगाओगे। देखो जैसे ये रहेगा, ये वाला पार्ट। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको ऐसे थोड़ा दूर से कट कर लेना है, इसके स्विच को यहाँ से इसको डोरी को ज्वाइन करके बीच में, और फिर बाद में लास्ट में आपको ये वाला जो टॉप रहेगा वो लगा देना है, तो आपकी डोरी लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको लंबा कर सकते हो। इसके बाद देखो, यहाँ पर ये स्प्रिंग लगी हुई रहती है, जो यहाँ पर इसको ऐसे होल्ड करके रखती है, जिससे ये पाइप यहीं से फोल्ड नहीं होता, नहीं तो क्या होगा, यहाँ से पाइप जो रहेगा टूट जाएगा, कट जाता है वहां से पाइप। इसके बाद यहाँ पर डोरी तो रहेगी ही रहेगी, साथ में ये आपकी जो प्रेस रहेगी वो कुछ इस तरह की रहने वाली है। देखो, ये थोड़ी सी आपका मॉडल चेंज भी आ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ऐसा रहे, सेम इस तरह से रहता है। इसके बाद यहाँ पर जो नीचे मैंने इसमें लगा के रखा है ना, ये शू है, ये आयरन शू इसको बोला जाता है। ये 2 स्प्रिंग और 3 स्प्रिंग में आता है, तो 3 स्प्रिंग वाला आप लेना तो वो सबसे बेस्ट रहता है। 2 स्प्रिंग वाला भी आप ले सकते हो, पर ये फुल टेफ्लॉन शू है जो उसके साथ आएगा। मतलब जो प्रेस के साथ निकलेगा वो हाफ टेफ्लॉन रहता है, पर ये फुल टेफ्लॉन रहेगा, तो ये काफी लंबे टाइम चलता है, जैसे 6 महीने से 8 महीने या साल भर भी चल जाता है, यूज करने के ऊपर डिपेंड करता है। लॉन्ड्री वाले जो लोग रहते हैं ना, वो भी स्टीम आयरन बहुत यूज कर रहे हैं आजकल। अभी जब हम सेल करते थे तो हमने बहुत ज्यादा पीसेस लॉन्ड्री वालों को भी सेल किया, और बाकी टेलर्स लोग, बुटीक वाले लोग तो लेते ही हैं। तो ये जो प्रेस रहेगी आपकी कुछ इस तरह से इसका लुक रहने वाला है। यहाँ पर एक जो टेम्परेचर रहता है उसको कम या ज्यादा करने के लिए एक बटन रहता है। देखो यहाँ पर ये जो रहेगा ना, यहाँ पर ये ऐसे डायल रहता है, यहाँ पर इसको ऐसे कम या ज्यादा कर सकते हो टेम्परेचर को। जैसे पतला नेट का फैब्रिक है तो आप 1 नंबर पे कर लो,
थोड़ा सा मोटा फैब्रिक है 2 नंबर पे चलाओ, क्रैप वगैरह यूज़ कर रहे हो 3 पे चला सकते हो। क्रैप में तो क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है तो 4-5 पे भी चलाओगे तो चल जाएगा। इसके बाद अगर जेंट्स वगैरह का वर्क कर रहे हो आप, मोटा फैब्रिक है तो 5 पे भी चलाओगे तो ठीक रहेगा। बस जो कंचोई टाइप के फैब्रिक रहते हैं तो उसमें आपको 2 या 3 पे ही चलाना है। तो फैब्रिक के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा इसका हमें टेम्परेचर रखना है, कम रखना है, ज़्यादा रखना है। और यहाँ पर अगर करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक इसमें टेम्परेचर का ऑप्शन रहता है। इसके बाद देखो यहाँ पर ये ऑन, देखो लाइट आ गई ना इसमें। तो देखो इस तरह से आपको रेड लाइट मिलेगी यहाँ पर, जिससे ये ऑन हो जाएगी। यहाँ पर करते हैं तो ऑफ हो जाती है, ऊपर करेंगे रेड लाइट आएगी, ऑन हो जाएगी। और देखो यहाँ साइड में ये वाला जो बटन रहता है ना, ये काय के लिए रहता है, ये स्टीम के लिए रहता है। यहाँ पर हम अगर इसको दबाते हैं ना, ऐसे दबाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर पानी आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब स्टीम आती है, भाप अंदर से। भाप बनती कहाँ है, तो देखो यहाँ पर इसमें पूरा ऐसा सिस्टम लगा रहता है जिसमें भाप बनती है, और यहाँ से हम दबाते हैं बटन तो भाप हमारी फैब्रिक पे से आने लगती है। तो वो अभी मैं यूज़ करके भी दिखाऊंगी कैसे करना है, पर अभी बेसिक पॉइंट्स आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अभी आपको प्रेस का सब कुछ समझ में आ गया, कौन सा बटन है, कैसे यूज करना है, कैसे ऑन करना है, ठीक है। और एक और चीज, वाटर टैंक जो रहता है उसके अंदर आपको कौन सा वाटर फिल करना है और कितने दिन में आपको चेंज करना होगा। तो देखो वाटर टैंक जो रहता है, अभी मेरे पास जो वाटर टैंक है वो 5 लीटर वाला है, और इसमें 5 लीटर या 3 लीटर का भी आता है। तो आप जो भी ले रहे हो तो उसमें उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि कितना, मतलब कितना वाटर जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप चेंज करोगे। देखो ज़्यादा बड़े की नीड है तो आप ज़्यादा 5 लीटर वाला ले लो, छोटे की नीड है मतलब कम यूज़ करते हो तो 3 लीटर वाला भी चल जाएगा, क्योंकि उसमें 100-200 रुपये एक्स्ट्रा लग जाते हैं ना, इसलिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो, कितनी नीड है आपकी। और 5 लीटर वाला लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जब आप वाटर टैंक में पानी फिल करोगे, वाटर जब उसमें फिल करोगे तो या तो आप जो मिनरल वाटर होता है ना, जो फिल्टर वाला वाटर होता है ना, फिल्टर करके आप उसमें इसमें फिल करोगे तो चल जाएगा। फिल वाटर को फिल्टर करके ही हमें क्यों इसमें पानी भरना है, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या रहता है, जैसे पानी हम रोज तो चेंज करेंगे ना, या 1-2 दिन छोड़ के भी चेंज नहीं करने वाले हैं, कम से कम समझ लो हफ्ता या 15 दिन तो हमारा चला ही जाता है, मतलब चलता है इतने दिन तक तो पानी। तो क्या होता है इसमें बहुत दिन तक अगर हम पानी वैसे ही रखते हैं ना, तो क्या होता है उसके अंदर ऐसा चोई हो जाती है या फिर कीटाणु वगैरह हो जाते हैं। तो जो कीटाणु या चोई या पानी जो जम जाता है ना, वो वहां से आता है, और इसका जो फिल्टर रहता है इसके अंदर जो वाटर आता है जिससे स्टीम बनती है, तो उसमें क्या होता है वो जमने लगता है। जमने लगता है तो यहाँ पर वो जो कीटाणु या जम्स वगैरह आएंगे वो जमने लगेंगे, तो वो क्या होंगे, यहाँ पर हम स्टीम वाले छोटे छोटे से छेद होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उसमें से क्या होता है फिर वो कीटाणु वगैरह आएंगे तो फिर वाटर नहीं आ पाएगा, वो छेद जो होंगे बंद हो जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो पानी जब इसमें हम फिल करेंगे तो वो जो फिल्टर वाला पानी होता है वो यूज़ करेंगे। अब देखो सभी के घर में तो फिल्टर होता नहीं है कि आप लोग हमेशा सब लोग फिल्टर वाला ही पानी यूज़ कर पाओ, क्योंकि अब स्टीम आयरन ली उसके लिए फिल्टर थोड़ी ना लगवाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम पानी जो रहेगा उसको गर्म करके फिर डालेंगे तो उसमें कीटाणु नहीं होंगे बहुत लंबे टाइम तक। तो हम नॉर्मल गैस के ऊपर या इंडक्शन के ऊपर पानी गर्म करके इस वाटर टैंक के अंदर भर सकते हैं, तो हमारा काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहेगा, जैसे 15 दिन 20 दिन तक तो चलेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं चेंज करने की। इसके बाद आप 15-20 दिन के बाद चेंज कर दो, ठीक है। तो इतने दिन आपको रखना है, और देखो उसमें कुछ कीटाणु वगैरह तो नहीं हुए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ हो, मतलब चोई जमने लगी या कीटाणु होगा या पानी जमने लगा, तो उसको फिर साफ करके अच्छे से दूसरा पानी फिल कर दो। और देखो इसको हम जब पानी चेंज करते हैं ना, तो इसको वाटर टैंक को वहां से हटा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई करंट वगैरह आता है, प्लग हटा दो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, और इससे कोई दिक्कत नहीं रहती, मतलब स्टीम आयरन से इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। उसमें आप अगर वाटर टैंक को वहाँ पे वॉशरूम में ले जाकर अच्छे से साफ करके फिर से भी भरोगे ना तो चल जाएगा। अभी मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया कि आपको प्रेस को कैसे मेंटेन करके रखना है। और देखो इसमें ना एक और चीज रहती है कि शू चेंज करना पड़ता है आपको। शू चेंज कब करना पड़ता है, जब देखो यहाँ पर तो इसमें फुल टेफ्लॉन शू मैंने लगा के रखा है, अगर आपका ये जो शू है ये हाफ टेफ्लॉन वाला है ना, तो इसका ये जो प्रिंट रहता है वो उखड़ जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरा पुराना वाला शू है जो पहले से लगा हुआ था। तो आपकी प्रेस के साथ कुछ इस टाइप का शू आता है, पहले कंपनी आपको ऐसा प्रोवाइड करती है, तो ये इस तरह से रहता है। तो कैसे खराब होता है, तो देखो ये यहाँ से ऐसे खराब हो जाता है, ऐसे देखो इसमें से ये अंदर वाला जो मेटल है वो दिख रहा है, यहाँ से ये दिख रहा है, तो क्या होता है यहाँ से ये कपड़ा पकड़ने लगता है, यहाँ तक कपड़ा चिपकने लगता है। तो जब इस तरह से ऐसे हो जाता है ना ये जगह जगह से, फिर आपको चेंज करना पड़ता है, जिससे आपका कपड़ा जलेगा नहीं, ठीक है। और ये वाला जो रहता है थोड़ा जल्दी खराब हो जाता है, ऐसा बहुत लॉन्ग टाइम नहीं चलता है। और ये जो फुल टेफ्लॉन होता है ये काफ़ी लंबे टाइम चलता है, तो मैं इसलिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, क्योंकि बार बार पैसे कौन खर्च करेगा, तो इसलिए मैंने इसमें ये लगा के रखा है। आप 3 स्प्रिंग वाला ये फुल टेफ्लॉन लगाना जब आपका ये वाला पुराना जो कंपनी के साथ है ना वो खराब हो जाए, तो इसके बाद आपको ये वाला लगाना है। कब चेंज करना है वो भी बता दिया मैंने। और देखो ये वाला कब खराब होता है, तो यहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा स्क्रेचेस पड़ जाते हैं, और स्क्रेच पड़ने के बाद क्या वो एकदम पतला हो जाता है घिस घिस के, तब आपको चेंज करना रहता है। तो स्क्रेच पड़ने से क्या होता है,
जब हम इसमें ऐसे प्रेस करते हैं ना तो थोड़ी थोड़ी ऐसी लाइंस बन के आने लगती है, तो उससे क्या होता है फैब्रिक के ऊपर फिनिशिंग नहीं दिखती है। तो हम शू चेंज करेंगे, नॉर्मल शू लगाएंगे तो फिनिशिंग अच्छी दिखने लगेगी। अब हमने पूरा अच्छे से इसको डिटेल में समझ लिया है, अब मैं आपको इसको यूज करना बता रही हूँ। देखो जब आपने स्टीम आयरन खरीद लिया है या आपने अभी तक नहीं खरीदी, जो लोग लेने का सोच रहे हैं ना फटाफट से ले लो, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये। जब से मैंने ये लिया ना, नॉर्मल प्रेस से कभी भी मुझे प्रेस करने का मन नहीं करता, मैं हमेशा इसी से करती हूँ, क्योंकि ये ना बहुत जल्दी, एक तो टाइम कम लगता है इससे करने में, और सेटअप इसका रहेगा तो फटाक से स्विच ऑन करो, फटाफट से करके और अपना काम स्टार्ट कर दो, तो काफ़ी टाइम कम लगता है और बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद है पर्सनली। तो मैं इसको यूज़ करना बता रही हूँ। देखो आप लोग ने जैसे स्टीम आयरन ली है या ले ली, इसके बाद सेटअप भी कर लिया, तो आप लोग क्या गलती करते हो, जैसे ही आपने इसका स्विच ऑन किया तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली आपने प्रेस उठाई, गर्म करने के लिए उसको छोड़ोगे ही नहीं, मतलब थोड़ा 1-2 मिनट तो रुको जब तक ये रहता है ना, ये गर्म होता है, तो यहाँ पर लाइट आती रहेगी, जैसे ही गर्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिक लाइट बंद हो जाती है। तो जब तक ये 1-2 मिनट जब निकल जाए ना, इसके बाद करना स्टार्ट करना है। आप लोग क्या गलती कर रहे हो, मैं हमेशा, मैंने ये चीज़ देखी है, आप लोग ये कमेंट्स करके भी बोलते हो कि हमारी प्रेस पानी बहुत छोड़ रही है, तो क्या गलती करते हो आप, जैसे ही आपने प्रेस ऑन की, आपने ये स्टीम वाला बटन लिया और दबाना चालू कर दिया, यही गलती करते हो हमेशा। देखो पूरे टाइम आप इस बटन को दबा के रखोगे तो पूरे टाइम स्टीम आती रहेगी, तो देखो पानी ज्यादा फेंक रही है, निशान छोड़ रही है, क्योंकि ये पानी ज्यादा आ रहा है, तो पूरे में देखो ऐसे दाग से लगते जा रहा है ना, क्योंकि वाटर ज्यादा आ रहा है। और आप अलग अलग कंपनी की लेते हो तो और ज्यादा पानी की छींटे दिखेंगे आपको, ऐसे टाइप से दिखने लगता है। तो आपको हमेशा ये गलती नहीं करनी है कि प्रेस में स्टीम वाले बटन को पूरे टाइम ऐसे दबा के रखें, पूरे टाइम दबा के आपको कभी भी नहीं रखना है। तो आपको करना क्या है, तो आपको करना ये है कि देखो ये स्टीम वाले बटन को देखना है स्पेशली, क्योंकि यहीं आप लोग गलती कर रहे हो। इसको देखो, यहाँ पर मुझे ये सेल बनी हुई है, यहाँ पर मुझे इसको अच्छे से सेट करना है। देखो अभी प्रेस नॉर्मल कर रहे हैं तो इतने अच्छे से नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे टैप टैप करेंगे, देखो अभी चाहिए सल चली गई, ऐसे देखो टैप टैप करके छोड़ देना है, ऐसे जब जरूरत लग रही है तब करो। देखो हटा देती हूँ ना मैं थंब यहाँ से, ऐसे यहाँ पर किया, जब जरूरत लगे तब करना है आपको, इस तरह से। जब आपको जरूरत लगती है तभी आपको स्टीम वाले बटन को दबाना है, बाकी पूरे टाइम इसको दबा के नहीं रखना है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया ना कि स्टीम वाले बटन को पूरे टाइम आपको कभी भी नहीं दबाना, किसी कंडीशन में नहीं दबाना। आपको ज्यादा से ज्यादा उसको जब जरूरत पड़ती है, जहाँ पर ज्यादा सल है, जहाँ पर आपको पानी देना है, भाप देनी है, स्टीम देनी है, तभी आप उसको दबाओ, अदरवाइज आपको उसको छोड़ देना है। तो कैसे मैं यूज कर रही हूँ एक बार आप अच्छे से ध्यान से समझना। ऑन किया, इसके बाद देखो यहाँ पर मुझे जरूरत लगती है, इस तरह से आपको यूज करना है। देखो फिनिशिंग कितनी अच्छी आ गई पूरे फैब्रिक पे। अभी हमने प्रेस करना तो सीख लिया है, अब लेकिन स्टीम आयरन से क्या आप नॉर्मल क्रैप का या कॉटन का कपड़ा ही प्रेस कर सकते हो, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप स्टीम आयरन से किसी भी टाइप का फैब्रिक एकदम आसानी से प्रेस कर सकते हो। अभी मैं ये फैब्रिक साइड कर देती हूँ, मैं दूसरे फैब्रिक के ऊपर आपको प्रेस करना बताती हूँ। देखो अभी मैंने अपनी जर्किन ली है और इसके ऊपर मैं प्रेस करना बता रही हूँ। देखो यहाँ पर जैसे अभी ये जर्किन जो है ना, यहाँ पर कहीं कहीं आपको सल दिखने लगी, क्या ना, क्योंकि मैंने इसको बहुत टाइम से प्रेस नहीं किया। तो देखो अभी मेरा बटन ऑन है, यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पे प्रेस करेंगे, देखो जैसे ये सल है, देखो फिनिशिंग दिख रही है, अलग अलग ही फिनिशिंग दिख रही है। ये इस साइड, जिस साइड हमने प्रेस की है, ये पीछे वाली साइड, अलग समझ में आ रहा है ना कि हाँ ये इसमें श्रिंक हो रहा है, पर ये एकदम फिनिशिंग के साथ दिख रही है। अभी मैंने यहाँ पर पैरासूट फैब्रिक के ऊपर प्रेस की, आपको जीन्स के ऊपर करना है तो जीन्स के ऊपर भी एकदम आसानी से हो जाएगी। यहाँ पर अभी हम अलग अलग फैब्रिक पे करके देखते हैं। देखो जैसे मेरे पास काफी टाइप के अलग अलग ब्लाउज हैं, जिसपे मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे देखो ये कॉटन वाला ब्लाउज है, यहाँ पर इसको स्लीव को ऐसे रखा, देखो इस तरह से हो गया। कॉटन वाला है, अभी मैंने नॉर्मल 5 पे ही रखा है, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फटाफट से घुमाना। अगर आप स्लो स्लो प्रेस करते हो तो 3 पे रखना, फिर ऐसा अगर आपका हाथ स्लो चलता है तो आप 3 पे रखो, अगर आपका फास्ट फास्ट हाथ चलता है तो 4 पे, और अच्छे से चलता है तो एकदम 5 पे रखो, फिनिशिंग के साथ फटाफट से हो जाएगी। देखो ऐसे एकदम आसानी से आप इस तरह से कर सकते हो। देखो हो गया एकदम आसानी से। अब यहाँ पर जो है सेम उसी पर है मेरी प्रेस अभी, लेकिन थोड़ी ज़्यादा गर्म है, तो मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा कम करूँगी और थोड़ी देर वेट करूँगी पहले, ताकि ये थोड़ा सा ठंडी हो जाए प्रेस। जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो हम इस कंचोई की फैब्रिक के ऊपर इस तरह से करेंगे। तो कंचोई पे भी एकदम आसानी से हो रही है। अब सेम थोड़ा और ठंडा करना पड़ेगा नेट फैब्रिक करने के लिए। देखो ये नेट फैब्रिक है, जब नेट फैब्रिक करना है तो 1 या 2 पे कर लो, और जब नेट फैब्रिक करोगे तो ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए प्रेस, थोड़ी सी ठंडी रहनी चाहिए। देखो यहाँ पर नेट फैब्रिक पे भी कर देंगे।
तो यहाँ पर इसमें सेल बनी हुई है, अभी हम प्रेस करेंगे मिट जाएगी। देखो बढ़िया हो गया ये। और देखो अभी मैंने ना प्रेस यहाँ पर रख के छोड़ दी है, इसमें मैंने रख के छोड़ दिया है, पर ये फैब्रिक जलेगा नहीं क्योंकि ये वाला जो फैब्रिक है ना ये प्रेस वाला ही फैब्रिक है, आयरन फैब्रिक है ये, इसलिए ये फैब्रिक जल नहीं रहा है यहाँ पर। और इसको रखना कहाँ पे है, तो यहाँ पर हमें इसको रखना है ये रेस्ट पैड के ऊपर। ये होता है आयरन रेस्ट पैड, इस टाइप का ब्लू कलर का आपको कंपनी के साथ ही आता है, आपको कंपनी भेजेगी प्रेस के साथ। तो आप इसको यहाँ पर ऐसे रख दो, यहाँ पर इस तरह से आप रखोगे तो ये जो रहेगा ना ये जलेगा नहीं, क्योंकि ये तो जलता नहीं है, ये टेफ्लॉन रहता है, इसलिए इसको ऐसे रखोगे ना तो आपकी प्रेस से जो नीचे का फैब्रिक रहेगा वो भी नहीं चलेगा और निशान वगैरह भी नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप इसको रखोगे। रेस्ट करने के लिए कहाँ पर छोड़ना है, यहाँ पे बीच बीच में हम जो रखते हैं तो उसको ऐसे रखो, जैसे ही हमने यहाँ पर घुमाया फिर यहाँ पर रख दो, फिर हमने ऐसे ऐसे कहीं पे भी किया फिर हम यहाँ पर रखेंगे, ऐसे नीचे रख रख के नहीं छोड़ना है हमें, यहाँ पर हमें रखना है। अभी मैंने यहाँ पर ब्लैकबेरी और जिमीचू फैब्रिक लिया, इस पे भी हम करेंगे। देखो यहाँ पर मैं करके दिखाती हूँ थोड़ी सी जगह में, इस तरह से देखो। तो देखो ये एकदम आसानी से ये भी हो रहा है और जलेगा भी नहीं। और मैं टेम्परेचर ज्यादा भी रखूँ, जैसे 3 पे भी रखती हूँ तो भी हो जाएगा। अब पीको का मत सोचना, पीको मेरी धागे वाली इसलिए नहीं जल रही, नहीं तो पीको तो जल ही जाएगा क्योंकि वायर रहता है ना वो, इसलिए। इसके बाद अगर हम यहाँ ब्लैकबेरी फैब्रिक के ऊपर करते हैं, देखो इसको भी हम इजिली कर पाएंगे, हो गया ना, ये भी आसानी से हो रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी फैब्रिक पे एकदम आसानी से स्टीम आयरन से आयरन कर सकते हो। ये तो मैंने आपको फैब्रिक्स का नॉलेज दे दिया कि फैब्रिक पे भी आप इजीली कर सकते हो, किसी भी टाइप के फैब्रिक पे। अब देखो अगर टेलरिंग की शॉप है आपकी तो आपके पास कैनवास वगैरह जो रहता है या लाइक्रा फ्यूजिंग जो रहती है वो आपको चिपकाना रहेगी, तो आपको इसको 5 नंबर पे रखना है। टेम्परेचर कितने पे रखोगे आप, 5 पे। यहाँ पर टेम्परेचर 5 पे रखा हमने। और लाइक्रा फ्यूजिंग इजिली आप चिपका सकते हो, कैनवास हुआ, पेस्टिंग कैनवास हुआ, कुछ भी आप एकदम इजीली चिपका सकते हो। जब आपको कैनवास वगैरह या लाइक्रा फ्यूजिंग चिपकानी है तो आपको स्टीम वाले बटन को थोड़ा ज़्यादा प्रेस करना है, जिससे ज़्यादा भाप आएगी तो इजीली और जल्दी से चिपक जाएगा वो। तो आपको ये चीज़ का और ध्यान रखना है। बाकी आप लोग बताना, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट लगते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मैं नेक्स्ट आपको और ट्राई करूंगी कि इससे रिलेटेड आपके लिए और कोई वीडियो जरूर लेकर आऊं। तो जो भी आपके डाउट्स रहे कमेंट में आप बता सकते हो। तो आप लोग बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।